राजस्थान के जैसलमेर जिले में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर एक भूजल वैज्ञानिक के दावे ने होश उड़ा दिए हैं। दावा इतना जबरदस्त है कि सुनने वाले सब चौंके हुए हैं, क्योंकि एक न्यूज वेबसाइट पर खबर प्रकाशित हुई है और ये पता चला है कि एक भूजल वैज्ञानिक ने यह दावा कर दिया है कि ट्यूबवेल से निकले हुए पानी की हिस्ट्री 60 लाख साल पुरानी है। 60 लाख साल पुरानी, ये इतना बड़ा दावा है कि आम सामान्य आदमी इस बात को सुनकर चौंकेगा ही चौंकेगा। ये दावा वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। जैसलमेर की इस घटना को लेकर लोगों में पहले से ही बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, अब और भी बढ़ गई है। यह दावा किया जा रहा है कि जैसलमेर के ट्यूबवेल से जो पानी निकला है वो 60 लाख साल पुराना है और दावा करने वाले भूजल वैज्ञानिक है डॉक्टर नारायण दास इखणिया। दरअसल दैनिक भास्कर डिजिटल के पत्रकार रावत प्रवीण सिंह के साथ जो बातचीत इन भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इखणिया की हुई, तो उस दौरान उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये दावा किया है। अब ये पढ़ने के बाद लोग सिर खुजाने लगे हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि भाई ये माजरा क्या है। लोग तो पहले से ही टेंशन में चल रहे थे कि ये पानी इस तरीके से ट्यूबवेल से जमीन फाड़कर क्यों निकल रहा है, और अब पानी की हिस्ट्री 60 लाख साल पुरानी है। यहां किसी को अचानक अगर 60 लाख रुपए भी मिल जाए तो महीने तक गांव के गवाड़ में हथई होती है कि फला आदमी को 60 लाख रुपए अचानक मिल गए, और ये तो पानी की हिस्ट्री 60 लाख साल पुरानी बताई जा रही है। अगर ये दावा पूरी तरीके से परफेक्ट निकला तो फिर यकीन मानिए कि जैसलमेर जिले में आने वाली 3-4 पीढ़ियों तक दादा दादी और नाना नानी बच्चों को इस घटना के बारे में बताएंगे कि तब वर्ष 2024 के दिसंबर में ऐसा हुआ था। अब वापस आते हैं इस दावे पर। सबको ये बात पता है कि जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 28 दिसंबर को स्थानीय निवासी विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। पानी आया नहीं तो 2 दिनों तक खुदाई होती रही और यह पता चला कि 850 फुट तक खोदा गया। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि कितनी गहरी खुदाई हुई थी। अचानक जमीन के अंदर से जल धारा फूटी और देखते ही देखते खेत आसपास का इलाका जलमग्न हो गया। लगातार 2 दिनों तक पानी जमीन से निकलता ही रहा और आसपास का जो ट्यूबवेल खोदने वाली जगह है वो फट गई और एक बड़ा चौड़ा गड्ढा भी हो गया। बोरिंग मशीन और ट्रक जमीन में समा गए। 22 टन वजन की बोरिंग मशीन उस ट्यूबवेल के गड्ढे में धंस गई थी। अब प्रशासन ने 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से हटा भी दिया। अब इन सारी स्थितियों को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता बनी हुई कि ये हुआ क्या। इस बीच दैनिक भास्कर डिजिटल के पत्रकार रावत प्रवीण सिंह ने जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास से बात की। तब उन्होंने सवाल पूछे, तब ये बात निकली जो कि पानी का इतिहास है वो 60 लाख साल पुराना है। सवाल ये था कि क्या ये पानी सरस्वती नदी का है, तो इसका जवाब जो था वो बहुत चौंकाने वाला था। जवाब यही था कि इस पानी का इतिहास हिस्ट्री 60 लाख साल पुरानी है। फिर जाहिर सी बात है, हर किसी को उत्सुकता है, लोग इसे जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ। तो पत्रकार तो फिर और अधिक समझ रखता है आम लोगों से, या उन्हें और अधिक उत्सुकता हुई होगी। तो दूसरा सवाल यही रहा कि अगर ये पानी सरस्वती नदी का नहीं है तो फिर है क्या। बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। भूजल वैज्ञानिक ने यह बताया कि यह पानी खारा है और 60 लाख साल पुराना है, जबकि सरस्वती नदी का इतिहास 5 साल पुराना है। ये उन्होंने जानकारी दी। अब सवाल ये उठता है कि, और पूछा भी गया कि जल संकट वाले जैसलमेर में इतना पानी कहां से आया। जाहिर तौर पर रेगिस्तान है तो इतना पानी आया कहां से। तब ये कहा गया उस सवाल के जवाब में कि 5000 साल पहले तक इस क्षेत्र में सरस्वती नदी निकलती थी। क्या ये उसका पानी है? जो पानी निकल रहा है वो पीने लायक है या क्या स्थिति है? इन सारी बातों का जवाब दिया गया है
भूजल वैज्ञानिक द्वारा। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ट्यूबवेल से पानी के साथ काफी मात्रा में जो सफेद रंग की रेत बाहर आई है, ये रेत टरसरी काल की है, जिसकी जमीन में हिस्ट्री करीब 60 लाख साल पुरानी है। उसी के आधार पर भूजल वैज्ञानिक ने यह बात कही। फिर से सुनिए, ट्यूबवेल में जो पानी के साथ सफेद रंग की रेत निकली है, उस रेत का इतिहास टरसरी काल का है, जिसकी जमीन में हिस्ट्री यानी हमारे इतिहास में हिस्ट्री 60 लाख साल पुरानी है। इसके नीचे दबा पानी भी उतना ही पुराना है। इस पानी और मिट्टी की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों को बुलाया गया और उन्होंने सैंपल लिए हैं। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक ने प्राथमिक तौर पर, जो जाहिर तौर पर वो भूजल से जुड़े हुए वैज्ञानिक है, तो उनके दावे में बड़ा दम है। इसे कोई सामान्य बात या सामान्य दावा नहीं कह सकते। ये गांव की गुआड़ के गड्ढे में बैठे किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही है। एक पढ़े लिखे भूजल वैज्ञानिक ने, विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही है, जो इसी काम से जुड़ा हुआ रिसर्च करते हैं और इसी से जुड़ा हुआ कामकाज नौकरी करते हैं। अब आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों ने जो सैंपल लिए, उसके आधार पर आगे की बात और पता चलेगी। अब जैसलमेर में पानी का इतना संकट है, फिर ये पानी किस तरीके से आया? तो इसका जवाब ये दिया गया कि जमीन के नीचे सैंडस्टोन, जिसे घिया पत्थर हम लोग कहते हैं, इसकी 200 मीटर मोटी परत है। 200 मीटर मोटी परत। इसके नीचे ग्राउंड वाटर दबाव है। इस परत के नीचे यह दावा किया गया है भूजल वैज्ञानिक द्वारा कि 200 मीटर की बड़ी परत है सैंडस्टोन की जमीन के नीचे, और उसके नीचे ये ग्राउंड वाटर दबा हुआ है। इस परत को पंक्चर करते ही पानी तेजी से वहां से बाहर निकलता है। पंचर करने का मतलब ट्यूबवेल खोदते हैं मशीनों से, तो वो जो मोटी परत है पत्थर की, वो पंचर हो जाती है, या उससे गहरा जब ट्यूबवेल खोदा जाता है तब पानी प्रेशर के साथ ऊपर आता है। तो ये दावा इन्होंने किया है। जब तक परत के नीचे पानी का लेवल सही नहीं हो जाता, नीचे का लेवल, तब तक वो प्रेशर बनता ही रहता है। इसके बाद ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी की स्पीड कम हो जाती है। तो ये बात कही गई है कि इतनी पानी की कमी है, फिर भी ये क्यों हुआ? इसके जवाब में, अब जो ट्यूबवेल पहले खोदी गई थी, बहुत सारी ट्यूबवेल उस मोहनगढ़ के इलाके में खोदी गई है, क्योंकि वो नेरी इलाका भी है, तब वहां पानी क्यों नहीं आया? तो जवाब ये मिला कि मोहनगढ़ और नाचना, इन दोनों क्षेत्रों में सेलोसेफीज ट्यूबवेल खोदी जाती है, जिसकी गहराई ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर तक होती है। इस क्षेत्र में गहरी ट्यूबवेल नहीं के बराबर है। और मजे की बात देखिए, इस क्षेत्र में पहली बार 260 मीटर गहरी ट्यूबवेल को खोदा गया। जो 850 फुट की जो बात कही जा रही थी, वो कैलकुलेट कर लीजिए मीटर को और 850 फुट को, तो लगभग घूम फिर के यही बातें निकल रही है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतनी गहरी पहली बार ये ट्यूबवेल खोदी गई। इसी के चलते सैंडस्टोन की परत के नीचे जो पानी दबा हुआ था, वो प्रेशर के साथ इस ढंग से बाहर आया। प्रेशर से निकलने वाले इस पानी को बाहर निकलने के लिए ये इकलौता रास्ता था ट्यूबवेल जो खुदाई वाली जगह है। ये परिस्थिति इस कारण बनी क्योंकि खुदाई बहुत गहराई तक हुई। यह बात भूजल वैज्ञानिक ने कही है। अब आगे एक सवाल और पनपा इससे, और पूछा भी गया कि सरस्वती नदी का पानी इस क्षेत्र के ग्राउंड लेवल में मिलता है क्या, कि गुंजाइश है क्या? तो ये जवाब मिला कि जैसलमेर में सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र आता है। इसकी जल रेखाएं जमीन के नीचे से निकलती है। इस पानी जमीन के नीचे सैंडस्टोन की परत के ऊपर की तरफ ही रहता है। ये मीठा पानी होता है, यानी सैंडस्टोन की परत के ऊपर वाला पानी ही मीठा होता है। ये दावा इन्होंने क्या, सरस्वती नदी को लेकर इस तरह का दावा है। जमीन से निकल रहा जो पानी है वो कोई काम आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो इसे लेकर ये बात कही है भूजल वैज्ञानिक ने कि हमने जमीन से निकल रहे इस पानी का सैंपल भेजा है, और कितना उपयोगी पानी है ये जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि पानी का स्वाद है जो खारा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब आगे जो जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा। अब जांच पड़ताल के बाद अगर ये पानी खेती
के काम आने लायक योग्य हुआ तो फिर इसका खेती में उपयोग हो सकेगा। और एक सवाल ये भी रहा कि जमीन से जो गैस निकल रही है उसे लेकर क्या स्थिति है, तो उसका जवाब भी भूजल वैज्ञानिक ने दिया कि ये खतरनाक गैस नहीं है और इसका उपयोग ईंधन के लिए हो सकता है या किसी और उपयोग के लायक है, इसे लेकर जांच की जा रही है, अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि गैस के कारण ही पानी का प्रेशर ज्यादा बढ़ा और इसी कारण पानी कई घंटों तक बाहर उछलता रहा। तो ये बहुत सारी बातें इस बातचीत के दौरान पता चली है। अब देखिए लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एक बात और पता चली है कि मोहनगढ़ क्षेत्र में नाम मात्र के ट्यूबवेल है, 44 ट्यूबवेल ही है, जो आधिकारिक ट्यूबवेल है वो 44 है। इधर जिला कलेक्टर ने कहा स्थानीय मीडिया को कि हम जांच करवा रहे हैं कि ये गैस किस तरह की है। जो ओएनजीसी के विशेषज्ञ है और कैरियर एनर्जी के कंपनी के उनको बुलाया, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। गैस खतरनाक तो है नहीं, ये बात तो सबको पता चली गई। अब दो तरह की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, एक तो उस पानी की रिपोर्ट का और गैस की रिपोर्ट का कि ये पानी किस तरीके का है, इस पानी का इतिहास वास्तविक क्या है, पानी कोई काम आने लायक है या नहीं है, और दूसरा ये गैस किस तरह की है, क्या ये ईंधन में काम आने वाली गैस है या इसका कोई और उपयोग हो सकेगा, पानी का क्या उपयोग हो सकेगा। ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों में है। लेकिन भूजल वैज्ञानिक ने जो दावा किया ये वाकई में लोगों के होश उड़ाने वाला है। दावा करने वाले भूजल के वैज्ञानिक है तो उनकी बात लोगों के जहन में दिमाग में बैठेगी क्योंकि वो रोज यही काम कर रहे हैं। डॉक्टर नारायण दास इखनिया ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। तो अब घूम फिर कर बात यही आ गई कि आगे की जो दो रिपोर्टें हैं उनका भी इंतजार करना पड़ेगा, पानी वाली का और गैस वाली का। लेकिन ये दावा बड़ा मजबूत दावा है और बड़ा जबरदस्त दावा है। अगर वाकई में ये हिस्ट्री है इस पानी की 60 लाख साल पुरानी, तो अब इसका आगे क्या किया जाएगा। ये हिस्ट्री, अगर ये इतिहास है कि इतना पुराना इतिहास है इस पानी का, या ट्यूबवेल उतनी गहराई तक खोद दी गई जिसकी हिस्ट्री उस मिट्टी की इतनी पुरानी निकली, तो ये कितनी रोचक बात एक तरीके से तो है ही। रोचक के साथ साथ एक बात दूसरी ये भी है कि ये जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद आगे समाधान क्या निकलेगा। अगर ये रेत टर्सरी काल की है 60 लाख साल पुरानी, तो इसका मतलब 850 फुट नीचे जो इतिहास है वो टर्सरी काल का है। अब आकलन कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक बात तो भूजल वैज्ञानिक या जो गैस तेल कंपनियों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो पता लगा सकेंगे, या फिर हमारे इतिहासकार वो पता लगा सकेंगे। ये 28 तारीख की घटना है, गत 28 दिसंबर की। तो ये दिसंबर का महीना जैसलमेर के लिए वाकई में जबरदस्त वाला रहा। वैसे नया साल भी जैसलमेर के लिए जबरदस्त वाला हर बार रहता ही रहता है क्योंकि वहां बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। तो अब देखना ये कि अब नए साल में इस पानी को लेकर और इसके इतिहास को लेकर और कितनी बातें निकल कर सामने आती है। ये जो नई बात आई है ये वाकई में बहुत जबरदस्त है और लोग पहले से ही बहुत उत्सुक थे। अब उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि जो नई रिपोर्ट आएगी तब लोग नजर रखेंगे कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से क्या पता चला कि इस पानी का गैस का क्या हो सकता है, क्या बन सकता है और ये क्या इतिहास वाली बातें चल रही है। नमस्कार।